अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, बड़े बड़े आपने झूठे बयान भी देख लिए और ख़तूत भी देख लिए, सुन लिए और आप भी पक गए वो देख देख के झूठ। आज हम आपको एक सच्चा बयान जो है वो बताएंगे और एक प्रेम पत्र मैंने जो फ़याज़ रामे भाई को कहा कि ये तो लव लेटर है भाई, इसको बड़ा संभाल के रखें, खुशबू लगाएं इसके ऊपर परफ्यूम। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमें इस तरह की कोई चीज़ें आती थीं तो वो गुलाब के अंदर लिपटी होती थी, परफ्यूम लगे हुए होते थे। तो ये माफ़ीनामा आया है जी, जो यूट्यूबर है जिनके ख़िलाफ़ केस किया गया था और केस जो है वो फ़याज़ रामे भाई ने किया था। और उसके बाद में इन सब ने मिलके, इनका जो पूरा टोला होता है वो बैठ के इन्होंने मजाक भी उड़ाया था कि जी इनके पास तो फीस ही नहीं है ये जमा करवाने के लिए और ये सारा कुछ है। तो जनाब हम ज़रा ये प्रेम पत्र जो है वो पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सीट बेल्ट लगा लीजिए, जहाज उड़ने लगा है। प्रेम पत्र में सबसे पहले आदाब किया गया है, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। ठीक है जी, जितनी इज्जत आपने की वो पूरी दुनिया ने सुनी भी और देखी भी। उसके बाद है जी कि मजाक में कभी आपको मुखातिब किया जो आपको नागवार गुजरा। ठीक है जी, अगर मेरा मजाक करना आपको नागवार गुजरा हो या आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे बेहद अफसोस है। आइंदा कभी भी मेरी तरफ से ऐसा कोई मजाक नहीं किया जाएगा जिससे आपका दिल दिल बहुत परेशान करता है जी बंदे को। दिल के ही तो सारे मामलात हैं और दिल ही तो आराम से बैठने नहीं देता इंसान को। वो बल्कि गाना भी था ना, हाय मेरा दिल चुरा के ले गई चुराने वाली मेरी कातिल। तो ये मोहतरमा फरमाती हैं कि कभी कोई ऐसे मजाक नहीं करूंगी जिससे आपकी दिल आज़ारी हो और गुज़िश्ता के लिए माज़रत खा हूँ वस्सलाम। और उन्होंने अपना नाम लिखा है। 26 तारीख को माफ़ीनामा जो है वो लिखा गया। उसके बाद जो मज़े की चीज़ है, जो चैट्स मुझे फ़याज़ रामे भाई ने दिखाई हैं वो बड़े मज़े की हैं जनाब। और उसमें जनाब सुबह गुड मॉर्निंग भी आ रही है और दिल भी आ रहा है और जनाब वो जो आपने देखा होगा छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, दिल आ रहे हैं और निछावर हो रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं और बड़ा कुछ जनाब सारा कुछ हो रहा है। तो अब तो फ़याज़ भाई ने हमें पहचाने नहीं है भाई, हम आपके गरीब दोस्त हैं, हमें आपने याद रखना है। आप इतनी बड़ी और मशहूर अदाकारा के साथ मतलब गुफ्तगू जो है वो आप कर रहे हैं तो हम गरीब दोस्तों को आपने ज़रूर याद रखना। अच्छा नाजरीन, ये तो सारी मजाक की बात थी। हमने जो भी बात की अल्लाह का शुक्र है इज्जत के साथ बात की। हमने जब भी बात की बहादुरी के साथ बात की और जब भी बात की सच के साथ बात की। हमें अब अगर हमें ज़ुबानी कलामी भी ये बातें पता चलती तो शायद हम आपके साथ शेयर ना करते, लेकिन ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं, इस वजह से हमने आपके साथ शेयर की। दूसरी बात ये कहने की है कि आप इसको मजबूरी समझेंगे या क्या समझेंगे कि अगर शाम को बैठ के ये इसी माफ़ीनामे को कोई और रंग देने की कोशिश करें और तमाशा लगाएं, कराची का कौवा जो टेढ़ी टांगों वाला शैतान है और जो बाकी बैठते हैं ऐनक वाला खरगोश, ये सब लोग बैठ के इसका भी मजाक उड़ाएं, तो आप इनको किस हद तक क्या कह सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कि आप ये देख लें कि इन सब की यही हालत है, वहाँ बैठे हुए जनाब इनके दावे आप सुने, इनकी बातें सुने और बीच में इनकी हालत ये है। मेरी बात हुई है बड़ी तफसीली फ़याज़ रामे भाई से और उन्होंने कहा है कि कैस भाई माफ़ करना तो भूल जाएं, माफ़ी तो नहीं देने लगा मैं। ठीक है, तो अब आप भुगते हैं इसको और अभी तो इंतज़ार करें जो मेहदी अली काज़मी भाई ने आप लोगों का हाल करना है। ज़रा बच्ची अपने खैर से घर चली जाए क्योंकि आप लोग नहीं बाज आते, आप लोग नहीं बाज आते। पहले हमने 4 माह हम लोग बिल्कुल खामोश रहे, हमने कभी भी आप लोगों को जो है अपनी गुफ्तगू में नहीं लेकर आए, ना भी व्लॉग में हमने आप लोगों का जिक्र किया। मैं हम की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। हम केस को देखते रहे, उसको रिपोर्ट करते रहे और लोगों की ऑडियोज़ जो हैं वो लोगों को सुनाते रहे, उनके पैगामात सुनाते रहे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और हमेशा जब भी इस हवाले से मैं व्लॉग करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आपके साइड के एक यूट्यूबर ने बाप और बेटी के रिश्ते को गंदा किया था, मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं और कुछ करूं ना करूं लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर जवाब दूंगा
कि आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि ऐसा पाक रिश्ता उसको भी आप लोग गंदा करने पे तुल गए। आप लोगों की क्या मजबूरी थी, क्या पैसा था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। दिलों के हाल तो अल्लाह की ज़ात जानती है, हम नहीं जानते। आप अगर ज़हीर की साइड से थे तो आप ज़हीर की तरफ से बात करते, हम अगर मेहदी अली काज़मी की तरफ से थे हम हमेशा उनकी इज्जत की बात करते थे, हमेशा उनके लिए बात करते थे। इसी तरह आप लोग अगर उस साइड पे थे तो आप लोग ज़हीर की फैमिली के लिए बात करते। आपको कभी भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था एक बाप पे, एक माँ पे, उनकी तजलील नहीं करनी चाहिए थी। और जब आप लोग बैठ के ये सारी बातें करते हैं जी, किसी की माँ को आप कुछ ना कहें, किसी की माँ को फला ना कहें, तो भाई आप जो लोग करते हैं वो तो लोगों के पास आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डाउनलोड हुई पड़ी हुई हैं, जो आपके पैनल ने बैठ के जो बातें की हैं। तो अब जो ये माफ़ीनामा है ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा। मेरी फयाज भाई से बड़ी तफसीली बात है और मैंने कहा फयाज भाई तुसी बादशाह बंदे हो, तुसी फिर भी माफ़ कर दोगे। वो कहने नहीं कैस भाई ये तो भुल जाओ तो सफ़े ही फाड़ दो, माफ़ नहीं करना। क्योंकि शायद उसके बाद अगर ये लोग अपना गेस्चर चेंज कर लेते, अपनी गुफ्तगू बदल लेते या ये मुंह बंद कर लेते अपना, तो शायद फिर फयाज रामे भाई ये इंतहाई जो कदम था वो कभी ना उठाते। लेकिन इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उस बंदे को कि वो फिर इस हद तक आता है जी। हम जैसा बंदा जो इतनी बर्दाश्त करने वाला है, सब्र करने वाला है, वो भी चीख पड़ा, वो भी बोल पड़ा कि नहीं यार ये जो है ना बहुत ज़्यादती कर रहे हैं और बहुत तजलील कर रहे हैं। तो अब आप लोग मज़े लें इस लेटर के, और उसके बाद जो 11 खत हैं उन पर ये एक खत एटम बम की तरह गिरा, ठीक है, वो आप भूल जाएं, ये एक खत ही काफ़ी है। और उसके बाद हमारे पास चैट्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह मुलाकात आज क्या रही और क्या डेवलपमेंट्स हुई इस पर भी हम बात करेंगे। और फयाज रामे भाई भी इंशाल्लाह हम लोग आज बैठेंगे और हमारी जो भी गुफ्तगू इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं कल की कार्रवाई के हवाले से। कल जो अदाकारा को लीगल नोटिस एक कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, बेसिकली ये मैंने दावा सूट फॉर डेफामेशन फाइल किया है, और इससे पहले मैंने 26/5 को एक लीगल नोटिस इनको भेजा था, और उस लीगल नोटिस का भी मजाक उड़ाया गया और इन्होंने अपनी कम्युनिटी वॉल पे लगा के उस नोटिस को और मेरे नाम के साथ एक गलत नाम मंसूब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने इनको इग्नोर किया, और मुसलसल इग्नोर करने के बावजूद फिर मैंने इनके वकील के ज़रिए इनको अप्रोच किया, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आई। अब मकसद बात यह है कि ये मैंने हर जाने का दावा किया है, सूट फॉर डैमेजेस मैंने फ़ाइल किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए जो है वो मैंने डैमेजेस इसमें क्लेम किए हैं। अगर मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करूं कोर्ट में और ये सारी चीज़ें करूं तो मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे पास 50 करोड़ से ज़्यादा की ये चीज़ें मौजूद हैं। उसी हिसाब से मैंने 50 करोड़ रुपये अपनी वर्थ को देखते हुए मैंने इनसे 50 करोड़ रुपये हर जाने, बेसिकली तो ये किसी मेरी इज्जत और वकार की कीमत नहीं दे सकती, लेकिन इनके लिए 50 करोड़ रुपए के हर जाने का जो केस है वो मैंने फाइल किया है, जिसमें अदालत ने इनको नोटिस भी कर दिया। दूसरी बात आ गई साइबर सेल की एप्लीकेशन के हवाले से। तो एप्लीकेशन के हवाले से अभी उस प्रोसेस में है, और अभी तक भी मैंने देखा कि इनके काउंसिल और ये चीज़ें बाज नहीं आ रहे, डिफेम करने से, उस तरह की हरकतें करने से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इनके काउंसिल को मेरी यही राय है कि मैं ख़ुद एक वकील हूँ और मैं वकला बरादरी की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। अगर आप इन तकंडों से बाज नहीं आए, मेरी आपसे सजेशन यही है कि वकला बरादरी के म्यार को लेट डाउन ना होने दें। अगर आपने वकला बरादरी के म्यार को गिराने में किसी प्राइवेट शख्स का साथ दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप वकील हैं, और आपके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से एक प्राइवेट शख्स के खिलाफ हो रही। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप वकला बरादरी और सैंक्टिटी का ख्याल रखें और अपनी पोजीशन का ख्याल रखें।
और जो मेरिट पे बात बनती है उस पर रहें, बजाय इधर उधर की बातों में टांगे अड़ाने की जिससे आपको नुकसान हो। और ये जो यूट्यूबर हैं, ये मैं आपको बता दूं, इनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलने वाली। इनको जितना मजाक उड़ाना है आप लोग उड़ा लेने दें। मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा और इसको मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। और अदालती प्रोसीजर में थोड़ा वक्त लगता है, अभी इनको ये सब एप्लीकेशन मजाक लग रही हूँ मैं भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वहाँ पे चक्कर लगाते नजर आएंगे आपको। और ये कभी कोर्ट होंगी, कभी किधर होंगी। अभी 2 सरप्राइज इनको कल और मिलेंगे।